5 mistakes you should avoid in last 40 days before your exam. Hello everyone, I am Kashish Gupta and welcome back to my channel. So let's discuss ऐसी क्या क्या mistakes है जो actually बच्चे करते हैं which can cost you an attempt or your 6 months. So first thing you should do is focus on revision over new topics. At this stage it is very tempting to cover everything but it's just a trap. कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट मत कीजिए अनलेस उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है या फिर वो मैनेजेबल है. Rather revise what you already know. And there's a saying, if you want to do everything, you end up doing nothing. अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो वेल एंड गुड, बट अगर अभी आप इस स्टेज में जब आपका 20 to 30% सिलेबस बचा हुआ है तो यू शुड स्टार्ट डूइंग स्मार्ट स्टडी. रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी सिर्फ ऐसे चैप्टर्स एंड टॉपिक कवर करो जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है एंड जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है और आप मैनेज कर सकते हो इस टाइम पे. अभी रिविजन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट को या तो अब बहुत सारे बच्चे देते ही नहीं है या फिर सीरियसली नहीं लेते. एंड मॉक टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना. मॉक टेस्ट को कैजुअली मत लीजिए. इवन आप ऐसा सेट कीजिए कि आप 3 घंटा प्रॉपरली बैठ कर मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो. तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, दूसरा उसको एनालाइज कीजिए. थर्ड, आपको ये स्ट्रैटेजी बनाना है कि आप अपने मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रूव कर सको. थर्ड, क्रिएट रियलिस्टिक टाइम टेबल. सबसे पहला चीज़, अपने डे को बहुत ज़्यादा ओवरलोड मत करो या बहुत ही ज़्यादा गोल्स सेट मत कर लो फॉर अ सिंगल डे. ये गलती मैंने भी बहुत बार करी है कि मैं बहुत अनरियलिस्टिक प्लान बना लेती थी और एट द एंड ऑफ डे मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी कि मेरा आज भी जितना गोल था वो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि वो था ही बहुत अनरियलिस्टिक. और इससे आपको बस डीमोटिवेशन ही होगा. तो आप ऐसा गोल सेट करो जो एक्चुअली आपको लगता है कि आप वो कर पाओगे और वो एक्चुअली आप, अदरवाइज यू विल डीमोटिवेट योरसेल्फ एट द एंड ऑफ द डे. सो ट्राई टू मेक रियलिस्टिक टाइम टेबल. फोर्थ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर हेल्थ एंड टेक अ प्रॉपर स्लीप. सारी रात जागना और मील स्किप करना मे भी बहुत प्रोडक्टिव लगता है बट इवेंचुअली आप ये 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे और फिर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस, टायर्डनेस फील होगा और फिर आप वो पूरा डे ऑफ हो जाएगा और फिर कोई मतलब नहीं जो आपने 2 से 3 दिन पढ़ा है. सो ट्राई टू बी कि आप अच्छे से स्लीप भी लो, मील कंप्लीट करो और अच्छे से पढ़ो. 11 to 12 आवर्स पढ़ना ज़रूरी है ऑफकोर्स इस स्टेज में तो ऑफकोर्स, बट उसके साथ साथ 6 to 7 आवर्स स्लीप भी ज़रूरी है बिकॉज दैट इज़ वॉट गिव्स यू द एनर्जी टू स्टडी फॉर 11 to 12 आवर्स. So try to get proper sleep, proper meal. And last one is avoid comparison and self-doubt. अपने प्रिपरेशन को दूसरे के प्रिपरेशन से कभी कंपेयर मत करो. जो भी आप एफर्ट ले रहे हो उस पर डाउट मत करो बिकॉज यू आर सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग. क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो आप उसके बिहाफ पे कुछ भी अच्छा कर सकते थे, प्रोडक्टिव कर सकते थे, बट दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो अवॉइड कि आप सेल्फ डाउट करो अपने आप में और अपने स्टडीज़ में बिकॉज वॉट यू आर डूइंग इज़ एब्सोल्युटली राइट. आप फोकस करो कि आप कितना पढ़ रहे हो. ये मत देखो कि आप कितना नहीं पढ़ रहे हो, आप ये देखो कि आप कितना पढ़ रहे हो. So it will make you mentally strong and prepare you for your exam. Thank you. Focus well and do well in your studies and your exams. Best of luck.